खुदावंद आपके साथ हो। हमारे खुदावंद की अंजील मुक़द्दस लूका के मुताबिक। उसका पहला बाब 57 ता 66 फिर 80वीं आयत में। उस वक्त एलिज़ाबेथ के वज़े हमल का वक्त आ पहुँचा और उसके बेटा हुआ, और उसने पड़ोसियों और रिश्तेदारों से ये सुनकर के खुदा ने उस पर बड़ी रहमत की है, उसके साथ खुशी मनाई। और वो 8 दिन बच्चे का खतना करने आए और उसके बाप के नाम पर उसका नाम ज़करिया रखने लगे। मगर उसकी माँ बोल उठी, नहीं, बल्कि उसका नाम यूहन्ना है। उन्होंने उससे कहा, तेरे घराने में किसी का ये नाम नहीं। तब उन्होंने उसके बाप की तरफ को इशारा किया कि तू इसका नाम क्या रखना चाहता है। उसने तख्ती मंगाकर लिखा, यूहन्ना इसका नाम है। और सब ने ताज्जुब किया, और उसी दम उसका मुंह और उसकी ज़ुबान खुल गई और वो बोलने लगा, खुदा की तारीफ़ करने लगा। तब उनके आसपास के सारे रहने वालों पर डर छा गया, और यहूदिया के तमाम कोहिस्तान में इन बातों का चर्चा फैल गया। और सब सुनने वालों ने उनको अपने दिल में रख कर कहा, ये बच्चा कैसा होने वाला है, क्योंकि यकीनन खुदा का हाथ उस पर था। और वो बच्चा बढ़ता और रुबह कुव्वत पाता रहा, और इस्राएल पर अपने आप को जाहिर करने के दिन तक वीरानों में रहा। अंजीर मुक़द्दस के वसीले से हमारी खताएँ मिटाई जाए। मसीह खुदावंद में नहायत अज़ीज़ मोमिनीन, आज हम पाक कलीसिया के साथ मिलकर बड़ी अकीदत के साथ, बड़ी खुशी के साथ मुक़द्दस यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की पैदाइश का दिन मनाते हैं। आज का दिन हमें मुक़द्दस यूहन्ना बपतिस्मा देने की ज़िंदगी पर गौर ख़ौस करने की दावत देता है। आज का दिन बड़ा ख़ास है। आज के दिन जब हम इसकी ज़िंदगी पर गौर करते हैं तो बहुत सी बातें सीखते हैं। एलिज़ाबेथ और ज़करिया ईमानी ख़ानदान, नेक ख़ानदान, रास्तबाज ख़ानदान, खुदा के साथ चलने वाला, खुदा का डर और खौफ रखने वाला और दुआया ख़ानदान था। मगर इनके पास औलाद नहीं थी, बुढ़ापा आ चुका था। मगर ये हमेशा खुदा की खिदमत करते, वफ़ादार रहते, दुआया ज़िंदगी गुजारते और खुदा पर मुकम्मल भरोसा रखते थे। इनकी ज़िंदगी में आजिज़ी है, सादगी है, दुआया ज़िंदगी है और खुदा के साथ जुड़े हुए हैं। बहुत बड़ा मौज़ा देखते हैं। एलिज़ाबेथ जो है मुक़द्दसा मरियम की कज़न है, रिश्तेदार हैं। जब फ़रिश्ता मुक़द्दसा मरियम के पास आकर पैगाम देता है कि तेरी रिश्तेदार एलिज़ाबेथ के बुढ़ापे में बेटा होने वाला है, तो मुक़द्दसा मरियम जो है उसकी खिदमत करने के लिए जाती हैं। तो ज़करिया जो है ये खुदा का खादिम, खुदा की खिदमत करने वाला, खुदा का फ़रिश्ता इसे मिलता और पैगाम देता है कि खुदा ने बुढ़ापे में तेरे ख़ानदान को औलाद देगा। और ये हैरान हुआ, ये कैसे मुमकिन है। तो फ़रिश्ते ने कहा कि खुदा के लिए सब मुमकिन है। जब तक बेटा नहीं होगा तब तक तेरी ज़ुबान बंद रहेगी, तो बोल नहीं सकेगा। और खुदा ने इस ख़ानदान को यूहन्ना की सूरत में औलाद अता की बुढ़ापे में। याद रखें, खुदा मौजज़ात करता है, नामुमकिन काम मुमकिन कर देता है, दुआओं को सुनता है
और याद रखें ये ख़ानदान नेक ख़ानदान है, मगर कई सालों तक इनके पास औलाद नहीं है, याद रखें। मगर खुदा इनसे खुश है, इनकी खिदमत को कबूल करता है, इनकी वफ़ादारी से खुश है, इनकी ज़िंदगी से खुश है। याद रखें, अगर जो चीज़ आप मांगते नहीं मिलती, इसका मतलब ये नहीं कि खुदा आपसे नाराज़ है। ये ख़ानदान की ज़िंदगी हमें सिखाती है कि बुढ़ापे में जाकर खुदा ने औलाद अता की, जब नामुमकिन काम है। अब ज़िक्रिया इस बात का यकीन नहीं कर रहा, रिश्तेदार इस बात का यकीन नहीं कर रहे, मगर खुदा सारे काम मुमकिन करता है अपने कुदरत व ताकत से। तो हमें हमेशा खुदा के साथ वफ़ादार रहना है। औलाद नहीं है, काफ़ी साल दुआ की होगी, काफ़ी दुआएं की होंगी, इसका मतलब ये नहीं कि खुदा इनसे खुश नहीं और खुदा इनकी दुआ को नहीं सुनता। खुदा इनसे खुश है क्योंकि ये वफ़ादार ख़ानदान है, ताबेदार ख़ानदान है, खुदा पर भरोसा रखने वाला है, अपनी ख़ानदानी ज़िंदगी में एक दूसरे के साथ वफ़ादार हैं, खुदा के साथ वफ़ादार हैं। तो हमें हमेशा खुदा के साथ वफ़ादार रहना है अपनी ख़ानदानी ज़िंदगी में। खुदा किसी भी वक्त मौजज़ा कर सकता है, खुदा किसी भी वक्त बरकत दे सकता है, खुदा किसी भी वक्त जो है हमारी ज़िंदगी के हालात बदल सकता है। हमें हमेशा सब्र करना है और खुदा पर भरोसा रखना है। सब्र करने वाला, खुदा पर भरोसा करने वाला खुदा से बरकत पाता है, खुदा से नेमतें पाता है। जो सब्र करता है, जो बर्दाश्त करता है, खुदा उसकी मदद करता है और हमेशा उसे कामयाबी अता करता है। खुदा ने इस ख़ानदान को बेटे की नेमत अता की, खुदा का चुनीदा है, खुदा का पसंदीदा है, और इसके दुनिया में आने का मकसद कि निजात दहिंदा की राह को तैयार करें, खुदा यीशु मसीह की राह को तैयार करें, लोगों को तैयार करें, आने वाले मसीहा के बारे में बताएं। और इसने तौबा के बपतिस्मे की मनादी की, इसने लोगों को कहा कि तौबा करें, माफ़ी मांगें, गुनाहों को छोड़ें, बुरी राहों को छोड़ें। इसने तौबा की दावत दी है अपनी बशारत में, अपने कलाम में, अपनी मनादी में लोगों को कि वो तौबा करें, खुदा की तरफ रुजू लाएँ, माफ़ी मांगें, खुदा की राह को अपनाएं, अच्छी नेक ज़िंदगी गुजारें। और खुदा ने जब इस ख़ानदान को बेटे से नवाजा, बहुत से रिश्तेदार जो हैं शुक्रगुजारी के लिए, खुदा का शुक्र अदा करने के लिए ख़ानदान में आते हैं। और जब 8 दिन पूरे होते हैं, खतने का वक्त आया और उसका नाम जो है रखा गया। तो ख़ानदान ने, रिश्तेदारों ने उसका नाम ज़िक्रिया रखा, क्योंकि उसके बाप का नाम था और ख़ानदान से नाम लिया जाता है। और उसकी माँ ने कहा नहीं, इसका नाम यूहन्ना रखा जाए। सारे रिश्तेदार हैरान हुए कि आपके ख़ानदान में किसी का नाम भी यूहन्ना नहीं है, तो ये कैसे मुमकिन है, इसका नाम यूहन्ना कैसे रखें। फिर उन्होंने ज़िक्रिया की तरफ देखा, उसके बाप की तरफ देखा कि ये क्या कहता है, वो बोल नहीं सकता था, और उसने तख्ती मंगवाई और उस पर लिखा कि इसका नाम यूहन्ना रखा जाए। और उसी दम उसकी ज़ुबान खुल गई और वो बोलने लगा और खुदा की तमजीद करने लगा, क्योंकि ये मौज़ा खुदा की तरफ से था, ये बरकत खुदा की तरफ से था, ये चुनाव खुदा की तरफ से था। खुदा ने उसे भेजा था और इस ख़ानदान को ब्लेस किया था। खुदा ने ख़ास मकसद के साथ कि मैं इस ख़ानदान से खुश हूँ। बुढ़ापे में खुदा ने औलाद दी ताकि ये यूहन्ना जो है मसीह खुदावंद के लिए राह को तैयार कर सकें। ये बहुत बड़ा मौज़ा और खुदा उनकी ज़िंदगी में करता है। जब वो यकीन नहीं करता, उसकी ज़बान बंद हो, जब इस बात का इकरार करता है तो खुदा सब पर ज़ाहिर करता है। खुदा बड़े बड़े मोर्चे करता है। खुदा ने बुढ़ापे में औलाद अता की, खुदा ने उसकी आवाज़ बंद कर दी, और फिर जब उसने इकरार किया कि इसका नाम यूहन्ना रखा जाए, कि क्योंकि फ़रिश्ते ने खुदा की तरफ से ये पैगाम भेजा है, फ़रिश्ते ने आकर के खुदा चाहता है कि इसका नाम यूहन्ना रखा जाए, तो उसी दाम उसकी ज़ुबान खुलती है। लोग हैरान होते हैं, ताज्जुब करते हैं, डर जाते हैं कि खुदा बड़े बड़े काम अपने लोगों की ज़िंदगियों में करता है। तो याद रखें, खुदा जो है मौजज़ात का खुदा है, खुदा मौजज़ात का खुदा है, खुदा रहीम है, रहम करता है। तो हमेशा खुदा के साथ जुड़े रहें, खुदा पर भरोसा रखें, ईमान रखें, सब्र करें, तो आप भी खुदा की नेमतों बरकतों का अपनी ज़िंदगी में तजर्बा करेंगे। यूहन्ना की ज़िंदगी में बहुत खूबसूरत बात है। बेशुमार लोग उसके पास आते हैं, पूछते हैं हम क्या करें, ज़िंदगी में क्या करना चाहिए, कैसी ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। उसने कहा कि किसी पर जुल्म ना करो, किसी से जो नाहक लिया है वो उसका वापस कर दो, किसी से नाहक नहीं लेना, किसी पर जुल्म नहीं करना, अपने इख्तियार का गलत इस्तेमाल नहीं करना। जो खुदा ने जिम्मेदारी दी, इख्तियार दिया है, उसका गलत इस्तेमाल नहीं करना, बल्कि खुदा ने जो बरकत दी है
दूसरों की बेहतरी के लिए काम करना, दूसरों की बेहतरी के लिए। खुदा ने जो बरकत दिया, हमेशा ज़िंदगी का मकसद दूसरों की बेहतरी के लिए काम करना है, दूसरों को खुदा के करीब लाना और जोड़ना। सिपाहियों ने भी आकर पूछा हम क्या करें? किसी से ना हक ना लो, जितना मिलता है उस पर गुजारा करो और खुदा का शुक्र अदा करो। टैक्स वसूल करने वालों ने कि जितना मुकर्रर उससे ज़्यादा नहीं लेना, सिपाहियों से कि किसी पर जुल्म नहीं करना। तो हमें भी आज यही पैगाम मिलता है कि हमें ज़िंदगी कैसी गुजारनी है। यूहन्ना ने कहा जिसके पास 2 कुर्ते एक उसको दे दे जिसके पास नहीं है, यानी ज़रूरतमंद की ज़रूरत को पूरा करना और मदद करना, किसी की आवाज़ बनना, किसी की ताकत बनना, किसी की मदद करना, ये ज़िंदगी का मकसद है। याद रखें, यूहन्ना के आने का मकसद यीशु मसीह की राह को है। तो हमारा दुनिया में आने का क्या मकसद है? उसने लोगों को यीशु के करीब लेकर आया, जोड़ा है, लोगों को यीशु के साथ जोड़ता है, यीशु के करीब लाता है और सबकी मदद और रहनुमाई करता है, सबकी कि सबकी ज़िंदगियों में एक दूसरे के लिए मोहब्बत हो। ये उसने सिखाया, नफ़रत ना हो, हसद ना हो, लड़ाई ना हो, झगड़ा ना हो, बल्कि एक दूसरे के लिए मोहब्बत हो, चाहत हो, हमदर्दी हो। और याद रखें इंसान, तेरी ज़िंदगी का मकसद क्या इस दुनिया में आने का? खुदा ने तुझे क्यों भेजा है? खुदा तुझसे क्या चाहता है? तेरी ज़िंदगी का मकसद क्या है? दूसरे इंसानों को खुदा के साथ जोड़ना, मोहब्बत का पैगाम देना, मोहब्बत का पैगाम देना, अमन का पैगाम देना, ज़िंदगी का पैगाम देना। उसने ज़िंदगी दी है ताकि हम ज़िंदगी का पैगाम दें, उसने ज़िंदगी दी है ताकि हम ज़िंदगी को बांट सकें, उसने ज़िंदगी दी है ताकि हम ज़िंदगियों को बचा सकें। तो खुदा हमें ज़िंदगी देता है ताकि हम ज़िंदगियों को बचा सकें। तो हमें हमेशा अपनी ज़िंदगी से दूसरों के चिरागों को रोशन रखना है, दूसरों के लिए रोशनी बनना है, दूसरों की रहनुमाई करना है। तो यूहन्ना ने दूसरों की रहनुमाई की, ज़िंदगी में आजिज़ी और सादगी है। और कहाँ पर रहा? बियाबानों में। कोई आलीशान महल नहीं है, बस ने, क्योंकि वो ज़िंदगी के मकसद को जानता है, मुझे कैसे जीना है, कैसे रहना है, और बियाबानों में रहा, खुदा के साथ राब्ते में रहा और दूसरों की रहनुमाई करता रहा। ज़िंदगी भी सादा है और मनादी बहुत बड़ी है। उसने तौबा की, मनादी की, और इसके साथ जब यीशु मसीह इसके पास बपतिस्मा लेने आया, इसने कहा कि मैं तुझसे बपतिस्मा लेने का मोहताज हूँ, तो मेरे पास आया है, मैं तुझसे बपतिस्मा लेने का मोहताज हूँ, मैं तो तेरी जूती का तस्मा खोलने के लायक नहीं हूँ। अपने आप को हलीम और आजिज़, उसकी ज़िंदगी में हलीमी और आजिज़िया याद रखें। तो इंसान को हलीमी और आजिज़ी बहुत बुलंदी तक लेकर जाती है। याद रखें, आपकी नरम ज़बान, आपका नरम लहजा और किरदार आपको बहुत बुलंदी तक लेकर जाता है। तो हमें अपनी ज़िंदगी में हलीमी और आजिज़ी इख्तियार करनी है। हमें अपनी पहचान का पता हो कि हम कौन हैं, पहचान का पता हो। किसी ने मटके से पूछा इतना ठंडा क्यों रहता है? उसने कहा कि मैं मिट्टी का बना हुआ हूँ। मटके से पूछा इतना ठंडा क्यों रहता है? उसने कहा कि मैं मिट्टी का बना हुआ हूँ। यानी उसे अपनी पहचान का पता है कि वो किससे बना है, कौन है वो। तो जब इंसान को अपनी पहचान का पता हो, क्या इंसान तू खाक और खाक में ही लौट जाएगा, तेरी हकीकत और पहचान क्या है, तो दुनिया में क्या लेने के लिए आया है, क्यों आया है, किस मकसद के लिए आया है, क्यों भेजा गया है। तो जिस इंसान को अपनी पहचान का पता होता ना, उसे उसके लहजे में नरमी होती है, अल्फाज में नरमी, ज़बान में नरमी, किरदार में नरमी। तो हमें नरमी को अपनाना है। मुक़द्दस यूहन्ना की ज़िंदगी में भी आजिज़ी और नरमी है। सादा खाना खाता, सादा लिबास पहना और बियाबान में रहता है। यीशु की राह तैयार किया और यीशु पास है, कहा कि मैं तेरी जूती का तस्मा खोलने के भी लायक नहीं हूँ। और अपने शिगिर्दों से कहा कि देखो ये है खुदा का बर्रा। यीशु की तरफ इशारा किया है, अपने शिगिर्द हैं, मगर अपने शिगिर्दों से कहा कि ये है हकीकत में, हकीकी बर्रा ये है जो अपनी जान देगा, खून बहाएगा, जो दुनिया का गुनाह उठा ले जाता है। और उसके शिगिर्दों ने यीशु की तरफ देखा और यीशु की पैरवी करना शुरू की। उसने कहा कि ये है हकीकत में उस्ताद बर्रा जो दुनिया का गुनाह उठा ले जाता है। तो उसके शिगिर्द जो है यीशु मसीह के पीछे हो लिए। तो हमें भी हमेशा किसकी पैरवी करनी है? यीशु की। किसके पीछे चलना है? यीशु के। किसकी बातों को सुनना है? यीशु के। क्योंकि यीशु की बातें ज़िंदगी की बातें हैं, उसकी बातें जो हैं कलाम की बातें, ज़िंदगी की बातें, रोशनी की बातें हैं। ज़बूर 119 में लिखा है कि ऐ खुदा तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग, मेरी राह के लिए रोशनी है। तेरा कलाम जो है मुझे रोशनी दे और ज़िंदगी देता है।
मेरी ज़िंदगी से अंधेरों को दूर करता है और फैसले करने की ताकत मिल जाती है, राहों को चुनने का फजल मिल जाता है कि कौन सी राहों को चुनना है, क्या कहना है और कहाँ जाना है। तो हमें हमेशा यीशु मसीह की बातों को सुनना है, कलाम की बातों को सुनना है, ताकि हम ज़िंदगी पाएँ और यीशु मसीह के दिल से पैरवी करें। ज़िंदगी के मकसद को याद रखें। यूहन्ना की पैदाइश का मकसद लोगों को तैयार करना है, लोगों को ये बताना है कि यीशु कौन है, लोगों को बताना है कि ये निजात दहिंदा है, बचाने वाला है और ये खुदा का बर्रा है जो दुनिया का गुनाह उठा ले जाता है। ये उसकी ज़िंदगी और उसने वो मकसद पूरा किया है, मकसद पूरा किया है। तो हमें भी ज़िंदगी के मकसद को याद रखना है कि हम इस दुनिया में नफ़रत फैलाने तो नहीं आए, मोहब्बत फैलाने आए हैं, अमन फैलाने आए हैं। नफ़रत नहीं, मोहब्बत बांटने और अमन फैलाने, ये ज़िंदगी का मकसद। तो आए इस दुनिया में हमेशा मोहब्बत को जो है जगह दें, मोहब्बत को फैलाएं, अमन को फैलाएं, ज़िंदगी के काम करें और मसीह खुदावंद की पैरवी करते रहे। मसीह खुदावंद के वसीला से आमीन।